रजब भट्ट को उन्होंने कहा कि तुम माफी मांगो और तुम कहो कि तुम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ पर थे उस वक्त? वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो उनसे खड़े होकर वहां पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है हम दायर कर रहे हैं। इस पे तादीबी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो मैं तो इनको वकील ही नहीं मानता, जिस तरीके से इन्होंने गुटखा मावा मुंह में रखा हुआ होता है और इनकी तो हैसियत ही नहीं थी कि ये मुझे आज क्या ये मुझे कभी भी नहीं ला पाते, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर आया हूँ। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। हियरिंग हुई है, मामला कहाँ तक पहुंचा और बहुत सारे केसेस सारे आप देख रहे हैं, उनमें से कितने केसेस में क्लियर आउट हो चुके हैं, कितने केसेस में अभी रहते हैं? तो ये मुकदमात जो है वो बिल्कुल 100 नहीं 1000% जो है वो खारिज होने वाले हैं, बिकॉज ये मेरिटलेस केसेस हैं। लाहौर की अदालत की हम बात कर रहे हैं और कराची की अदालत की हम बात कर लें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया है इस केस को लेकर? हमारी इनसे वाज़ेह तवक्को है कि इसको ये पब्लिकली स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। कि आज जो हाथा अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ। टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं, सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर। आप तो काफी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? हमने पिछले कुछ 3-4 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन हमने मियां साहब को फोन किया हो कि खुदा के लिए हमें बुला लें। तो आपको लगता नहीं है कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है? ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए। सम टाइम वो भी इसको बेदहाना कर देते हैं। ये जो दिन दिहाड़े अदालत के अहाते में रजब भट्ट पर एक हमला किया गया जानलेवा, जिसमें उसको छोटे और बड़े कई जो है वो जख्म आए हैं, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को ग्लोबली अब देखा गया है। कैमरे की कई आंखें, कई ऐसे आपके कुलीग जर्नलिस्ट थे, मीडिया के लोग थे जिन्होंने इसको कवर किया। चंद वकला, सिर्फ 2 या 3 या 4 वकला, 2 लाख वकील जो पाकिस्तान में है, उनकी शर्मिंदगी का बाइस बने, लोगों पे कातिलाने हमले करें, जानलेवा हमला करें, तशद्दुद करें। दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी इस्तदा है कि इसका एक नोटिस लिया जाए। जहां तक रजब का सवाल है, तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है वो हम दायर कर रहे हैं। बाकी मेरे कराची में ऑफिसेज हैं 2, यहाँ पे दर्जन भर 1.5 दर्जन वकला जो है काम करते हैं। चूंकि हमारे क्लाइंट के साथ हमारी आंखों के सामने यानी शाहिदीन है, हम हमारे साथ भी जो है वो वकला ने शर्मनाक रवैया जो है वो रखा और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल किस्म का उनका ये कंडक्ट है और ये कोड ऑफ एथिक्स की स्ट्रिक्ट वायलेशन है। ये मिसकॉन्डक्ट है इन लॉयर्स का। तो हम एज ए लॉयर, रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग होने के नाते अपनी जो वाइस चेयरमैन है सिंध बार काउंसिल के, हमारे जो चेयरमैन यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी है सिंध बार काउंसिल के, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इन सब से हम जो है वो बाज़ाब्ता दरख्वास्त देके और इनको सबको हम सीसी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान बार काउंसिल हमारी सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है कि ये ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको हम ऐसी जाने देंगे। इसका सद्देबात करना लाज़िम मलज़ूम है। इस पे तादीबी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। आप पर कोई मुकदमा भी नहीं है, अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि रजब ने उस वकील को कहा कि आप मुंह में गुटखा लेके मैं आपको वकील नहीं मानता। असल में वो जो वकील था वो पिछले कुछ महीनों से जो एक बेसलेस FIR उसने करवाई, उसके बाद वो मुसलसल जो रजब को टारगेट करता आ रहा था कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारा नाम ये कर दिया। उसकी हर वीडियो में रजब फैमिली होती थी और इवन के वो अपनी गुफ्तगू को बहुत पर्सनल ले गया था, इवन के वो उसको पैन भी लाकर इस तरह की गुफ्तगू करने लग गया था। ठीक है, लेकिन इतने महीने भी रजब भट्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजब भट्ट अपना लास्ट 1 तारीख पे वो अपने हमारे वकील साहब के साथ वो पेश हुआ, वो वहां से चला गया, लेकिन वो वकील फिर बाज नहीं आया। तो रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं कि इस तरह के जो चंद टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं, जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर, इनके खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जैसा कि आपको हमारे वकील साहब ने कहा, और इंशाल्लाह ताला हम इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वकील होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, उनका इस तरह के चीजों से कोई काम नहीं।
अब आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैं असल में जब मेरे ऊपर और रजब के ऊपर FIR थी NCCI की तरफ से, जो भी बोगस FIR डाली गई थी, उस पर भी हमारे वकील साहब मियाँ साहब है, तो मैं भी लंदन चला गया भट्ट के पास। तो हमारे नाम एयरपोर्ट पे ब्लॉक्स थे, तो हमें जब कुछ महीनों बाद मियाँ साहब ने कहा कि यू आर ओके, तो फिर हमने प्रोटेक्टिव बेलें ली अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और हम वापस आए। तो उसी दौरान जो थी हमारी जो दोस्ती थी वो भाईचारे में बदल गई रजब के साथ, हमने एक दूसरे का मुश्किल में साथ दिया। तो इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ तो उसके साथ साथ वो कहता जी मेरा तुम्हारे मेरा दिल नहीं लगता। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं कोर्ट नहीं आ सका, तो इस बार भी मैं वो जिधर होते हैं हम इकट्ठे होते हैं। अच्छा, जब लंदन से जब पाकिस्तान तक का सफर हुआ तो लोगों ने ये कहा कि लंदन से जो है वो वीजा को खारिज कर दिया गया और जो है वो निकाल दिया गया, तो उसमें आप तो काफी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? असल में मेरे ऊपर जो FIR थी वो सेम FIR भट्ट के ऊपर भी थी। तो मेरा भी नाम था PCL में था और भट्ट का भी नाम था। तो जैसे हमें हमारे वकील साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हमने उसी को फॉलो किया, और मैं बाद में भी आ सकता था क्योंकि मेरे पास सिटीजनशिप थी। रजब का वीजा कुछ दिन पहले कैंसिल हो गया था होम ऑफिस की तरफ से, लेकिन क्योंकि रजब जो था ना वो अकेला था, तो मैंने कहा कि चलो जो होगा फिर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे वकील साहब ने कहा कि आप आ जाओ, इंशाल्लाह हम लॉ के मुताबिक चलेंगे, और हम आए और इंशाल्लाह हमने वैसे ही सरखरू हुए जैसे हमारे वकील साहब ने कहा।